आपने कश्मीर फाइल में एक करैक्टर देखा होगा, बिट्टा कराटे। इस कश्मीर फाइल में उस बिट्टा कराटे को दिखाया गया जिसने लाइन में खड़े करके हिंदुओं को मारा, जिनकी संख्या लगभग 26 थी। यह बिट्टा कराटे, इसको मूवी को देखने के बाद देश के लोगों के अंदर इस बिट्टा कराटे को जानने की इच्छा हुई। लोगों ने गूगल किया तो पता चला कि इसको पहले पकड़ा गया था, उसके बाद सबूतों के अभाव में सन 2006 में इसको छोड़ दिया गया। अब लोग ये पूछना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि आज इसका क्या हुआ। अब इस मामले में लेकर आपको बताएं, 2006 में जब इसको छोड़ा गया था जेल से, तब यह कहा गया था कि सबूतों के अभाव में इसके ऊपर जो है उस समय जब लगाया गया था ये टाडा, तो टाडा कोर्ट ने यह कहा कि इसके देखने में यह आता है कि जो सबूत बिट्टा कराटे के खिलाफ टाडा कोर्ट में लगाए गए हैं, यानी टाडा लगाने के लिए लगाए गए, वो पर्याप्त नहीं है। 16 साल जेल में रहने के बाद ये जो है इसको ये 1990 में सुरक्षा बलों ने इसको गिरफ्तार किया था और ये 16 साल बाद ये जमानत पर छूट गया। इसके बाद इसने फिर से वहां पर JKLF जो एक राजनीतिक दल बनाया गया था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ज्वाइन कर लिया। उसके बाद भी हिंसाओं का दौर जारी रहा और अब ये जो इसने हिंदुओं की हत्या की थी, जिसको लेकर बाकायदा टीवी का एक इंटरव्यू भी इस समय वायरल है कि ये खुद कबूल रहा है टीवी इंटरव्यू में, हां मैंने हिंदुओं को मारा, मेरे जो पाकिस्तानी आका थे जिसको मारने को कहते थे मैं मार देता था। सवाल यह था कि इस तरह से जो खुलेआम कबूल रहा है, इस तरह से जो एक हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, उसको जेल की सलाखों के पीछे कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं डाला था। मोदी सरकार आई, इस केस में अब NIA को वह केस दिया गया और NIA ने कार्रवाई करते हुए ये पाया, जांच में ये पाया कि ये जो JKLF है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये नाम को राजनीतिक दल है लेकिन ये आतंकवादियों की मदद करता है और इसलिए JKLF को बैन किया गया, उसकी संतुति कही गई। मोदी सरकार आने के बाद इसको बैन किया गया और बिट्टा कराटे को फिर से जेल में डाला गया, लेकिन यह था केवल आतंकवादियों की मदद करने का। अब इस कश्मीर फाइल मूवी ने वाकई में एक पूरे देश और दुनिया में बहस छेड़ दी कि ये जो घटना 1990 में 19 जनवरी को हुई थी, उसके जो पीड़ित हैं, क्या उन पीड़ितों को न्याय मिला? तो सवाल है कि उन पीड़ितों को अभी तक इसका जवाब यह है कि पीड़ितों को उस तरह का न्याय नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। बिट्टा कराटे को अगर फांसी नहीं होती तो उसके परिवार वाले, जो बिट्टा कराटे ने अपने एक दोस्त को मार दिया था जो कि व्यापारी था, सतीश कुमार टिक्कू, उसका जिक्र भी कश्मीर फाइल ने, आपने मूवी अगर देखी होगी तो उसमें जिक्र आता है कि इसने अपने दोस्त को मार दिया था जिसके साथ दिन भर खेलता था, पड़ोस में फैमिली थी। वो सतीश कुमार टिक्कू के परिवार वाले अभी भी खून के आंसू रोते हैं। अब उन्होंने बाकायदा सेशन कोर्ट में दोबारा से अपील की है कि सरकार ने एक बार इसको पकड़ा था, टाडा कोर्ट ने 16 साल बाद इसको सबूतों के अभाव कहते हुए छोड़ दिया था। अब हम हैं गवाह, हम हैं सबूत और हम चाहते हैं कि बिट्टा कराटे को फांसी की सजा हो। यह कहते हुए आपको बता दें कि ये जो है श्रीनगर की सेशन कोर्ट में ये जो ये सतीश कुमार टिक्कू है, इसके परिवार ने केस को दोबारा खोलने की एप्लीकेशन दी है। अब जब पूरे देश और दुनिया में यह मांग उठ रही है कि जो भी इस नरसंहार के दोषी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो पूरे देश में अब यह जानने की उत्सुकता है कि कोर्ट अब इस केस को दोबारा खोलने के लिए आदेश देगा, इसको फांसी की सजा होगी, जो अब इस पूरी दुनिया की नजर है। अब देखा जाएगा कि कोर्ट में क्या निर्णय होना है। इस केस की अगली तारीख कोर्ट ने 16 अप्रैल डिसाइड की है। यह पता चलेगा कि यह केस दोबारा खुलेगा और इसके खिलाफ जो अभी तक ये कह रहे थे कि सबूत नहीं है, और वो सबूत भी सामने आए हैं, वो परिवार भी सामने आए हैं और उसका श्रेय जाता है मोदी सरकार को, क्योंकि मोदी सरकार जब 2014 में आई है, उसके बाद से कश्मीर के हिंदुओं के पलायन के जो दोषी हैं, जो कश्मीर के नरसंहार के दोषी हैं, जो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने के दोषी हैं,
उन सब लोगों को खोज खोज कर उनके खिलाफ कार्रवाई मोदी सरकार कर रही है। इसी कड़ी में धारा 370 हटाई गई और उसके बाद मोदी सरकार ने बाकायदा ये जो कश्मीरी हिंदू हैं इनकी एक कमेटी बनाई और इन सबसे संपर्क करके उनको वापस वहां पर बसाने का काम भी शुरुआत किया जा चुका है। अब तक लगभग 5000 हिंदू विस्थापित परिवारों को कश्मीर में वापस बसाया जा चुका है, नौकरियां दी जा चुकी हैं। सरकार ने इसी कड़ी में आपको बताएं 2021 में मोदी सरकार ने 6 सदस्यीय एक टीम बनाई थी और उनको यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि हमारे पास यह सूचना मिली है कि जम्मू कश्मीर में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन उनके संबंध डायरेक्ट इनडायरेक्ट आतंकवादियों से हैं, उनकी पहचान की जाए और उनको नौकरी से बाहर किया जाए, बल्कि उनको जेल में भी डाला जाए। ये जो 6 सदस्यीय समिति है, केंद्र सरकार ने 30 जुलाई 2020 को 6 सदस्यीय टीम का गठन किया था, जिसको संविधान की धारा 311 के तहत ये ताकत दी गई, ये पावर दी गई कि वो ऐसे लोगों की पहचान करे जो सरकार की नौकरी में रहते हुए देश विरोधी एक्टिविटी में है, आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें 2021 में 6 सरकारी कर्मचारियों को, जिसमें पुलिस में और प्रशासन में लोग थे, उनको नौकरी से बाहर किया गया और अब 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है इसी संविधान की 311 धारा के तहत। इसमें पुलिस में भी नौकरी करते हैं, कुछ लोग जो है इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर थे, शिक्षक था एक अर्शिद। अब इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ जो कश्मीरी पीड़ित हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार ले रही है। पहले से जब से मोदी सरकार आई है तब से उनको यह कहा गया है कि आप में से जो भी लोग इस तरह के नरसंहार के गवाह हैं उनके बिहाफ पर अब एनआईए सारे मामले की जांच करेगी। यूं तो सतीश जो टिक्कू है उनके परिवार ने सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है, लेकिन इसी के पहले ही एनआईए अपने तरीके से सारे मामले की जांच कर रही है और यह माना जा रहा है कि अब इन आतंकवादी और आतंकवादियों को प्रश्रय देने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो एक बार फिर ये जो कश्मीर फाइल मूवी है इसने लोगों को जागृत किया है और इसी की वजह से अब लोग कम से कम ये जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था, जिनके साथ हुआ था उनके साथ क्या हुआ था, अब उनके बाद में क्या हुआ और जो दोषी हैं इसके पीछे, उसके वजह से लोगों के अंदर जो जानने की इच्छा आई है, इसी में लोग जानना चाहते हैं कि 1990 19 जनवरी को जो हुआ उसके पीछे के दोषी कौन है। लोगों का कहना है कि जो राजनीतिक दल आज की इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, जो लोग इस फिल्म को ये कहते हैं कि जी इस फिल्म में तो कुछ नहीं है, झूठ है या कुछ भी, वो कहते हैं कि वो केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि आज हकीकत में वो परिवार अभी भी वो परिवार वाले लोग हैं। इसका एक सबूत अभी ये मिल गया है जब सतीश टिक्कू के परिवार वालों ने केस फाइल किया है। अब माना जा रहा है कि ये जो मूवी है इसकी वजह से पूरा देश कश्मीरियों के साथ खड़ा हुआ है और इसकी वजह से उनको जो हौसला मिल रहा है, लोग उनके साथ खड़े होने की बातें कर रहे हैं कि पूरा देश और दुनिया के लोग अब इनके साथ खड़े हैं। ऐसे में उनका हौसला बढ़ा और आज उनको अब लग रहा है कि चलो 30 साल बाद ही सही अब उनको न्याय मिलेगा और इसी उम्मीद में ये पहली एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल हुई है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में और केस भी दोबारा से खोलने की याचिकाएं कोर्ट में दायर हो सकती हैं और इस पर यह भी हो सकता है, जनता का तो यह कहना है, जो कानूनविद हैं उनका तो यह कहना है कि केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करते हुए एक सामूहिक रूप से एक समिति के जरिए ये सारी रिपोर्ट तैयार करे और इसमें इनको देरी और ना हो और तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो इसके लिए दोषी हैं। हालांकि आपको बताएं केंद्र सरकार इसको, जैसा मैंने कहा, पहले ही समिति बना चुकी है, कार्रवाई करने का निर्देश दे चुकी है। सरकारी कर्मचारियों की पहचान की जा रही है और ऐसे लोगों की भी पहचान की जा रही है जो राजनीतिक दल के रूप में इस देश में बैठे थे और वो मदद कर रहे थे सीमा पार आतंकवादियों की। जैसा मैंने जिक्र किया, मोदी सरकार के आने के तुरंत बाद JK पर प्रतिबंध लगा, उनके संबंध रखने वाले आतंकवादियों को जेल में डाला गया। लेकिन कश्मीरी हिंदुओं का कहना यह है कि जो ये विस्थापित हुए हैं
कि जिस तरह से ये जेल के अंदर बंद हैं, इनको जेल के अंदर बंद करके वहां खाना खिलाना रखना बंद करें। इनके जुर्मों के हिसाब से इनको फांसी होनी चाहिए, जिसमें से ये जो बिट्टा कराटे भी एक है। यानी वो कहते हैं कि जब इन्हें फांसी होगी हमारी आत्मा को, और जो हमारे परिवार वाले हमें छोड़ के गए हैं, जिनकी हत्या कर दी गई, उनको, उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। देखना होगा अगले आने वाले दिनों में सरकार और न्यायपालिका इस मामले में क्या फैसला देती है। सबकी नजर अब कोर्ट की तरफ होगी। वंदे मातरम।